देखिए सामाईन इकराम, हमारे आलिम उलमा मुफ्तियाए इकराम ये हमेशा कहते हुए आए हैं कि देवबंद के 4 अकाबिर है वो पक्के काफिर है। अगर उसके कुफ्र में कोई शक करे वो भी काफिर है। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो देवबंदी लोग हैं ये अपने अकाबिर को मानते हैं, मगर हम लोग सबसे पहले इन 4 अकाबिर को ही मानते हैं। अगर इसके अलावा उसके जो मानने वाले लोग हैं अगर उसको मानता है, उसका जो अकायद जो गलत लिखा है उसे मानता है, तो फिर उस पर कुफ्र का फतवा लगता है। हम लोग जो है सारे देवबंदियों को काफिर नहीं कहते, और ये हमेशा हम लोग सभी को कहते हुए आए हैं। मगर ज़्यादातर जो है देवबंदी इन चारों को मानता ही है, मगर कुछ लोग हैं जो छुपा लेता है। तो इसलिए इन 4 अकाबिरों को जो मानता है वो भी उसमें शामिल है, कुफ्र में शामिल है। तो ये अजीम अंसारी से बात हो रही थी, तो इनसे पूछा गया कि आप जो देवबंदी को जो है क्या मानते हैं, तो इन्होंने बताया कि इसको जो आला हज़रत जो कुफ्र का फतवा दिया है वो सही है, अगर उसे माने तो वो भी काफिर है। तो इस हिसाब से मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम अपने अकाबिर की दिफा करते हो और मानते हो। तो इस ऑडियो क्लिप को आप लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ अरविंद भाई जी, कौन बोल रहा है? इमरान बात कर रहा हूँ मैं, इमरान खान जी। हाँ, आपने मतलब डाली नहीं उसकी वीडियो वगैरह तारल पादरी की? नहीं, आप वक्त आए कि भाई मैं देख रहा हूँ अभी सुबह वीडियो गई है ना, इस चीज पे मैं लगा हुआ हूँ, जिस चीज पे हूँ मैं क्या उससे हट जाऊँ तुरंत? आएगा वक्त, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं उसकी दिफा कर रहा हूँ, वक्त आएगा उसकी भी वीडियो बनेगी। देवबंदी आलिम का भी रद्द नहीं करते, उनको क्या मानते हैं? अरे आप जाके देखो मेरे चैनल पर इम्तियाज पालनवी का मैंने कितना रख दिया। मैं ये कह रहा हूँ देवबंदी आलिम को क्या मानते हो तुम? गुमराह मानता हूँ यार, मेरे इमाम ने गुमराह कहा है, उनके जो अकाबरीन पे हमारे इमाम ने फतवे लगाए हैं कुफ्र का, मैं उसको भी मानता हूँ। आला हज़रत ने गुमराह के फतवे लगाए? हमें बड़ी मासूम हो तुम सुनो, बड़े मासूम हो तुम लोग, जानते नहीं। आला हजरत ने जो उनके अकाबरीन पर कुफ्र का फतवा लगाया है वो बिल्कुल मुसल्लम है, और वो काफिर हैं उनके फतवे के जज से। लेकिन आप सारे देवबंदियों को काफिर नहीं कह सकते, ये भी फतवा आपको पता है कि नहीं? जो वो अकीदा रखेगा वो काफिर होगा, जो उसके उस अकीदे में शक करेगा वो भी काफिर होगा। आपको पूरा फतवा पता नहीं है शायद। हाँ, आपको भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी वीडियो कब डालेंगे ये बताइए, वीडियो कब डालेंगे? हमें यार तुम लोग यार एक हफ्ते 15 दिन होने वाले हैं, 10 दिन से ज्यादा होगा, 15 दिन होने वाले हैं, वीडियो नहीं आई है आपकी। बाकी सबका रद्द कर रहे हैं आप, अमीरुल कादरी साहब का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। तुम लोग बहुत अजीब आदमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ जो तुम लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो डाली है, जब मैं ताहिरुल कादरी का रद्द करूंगा तो तुम लोग उसको डिलीट कर दोगे? नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? तुम लोगों ने मैं ताहिरुल कादरी का सपोर्ट करता हूँ ऐसा ऐसा बोल के तुम लोगों ने, मैं ताहिरुल कादरी का चेला हूँ और ये हूँ फलाना ढिमकाना, तुम लोगों ने बोल के जो मेरा रद्द किया है, तो मैं ताहिरुल कादरी का जब रद्द करूंगा तो क्या तुम लोग उसको डिलीट कर दोगे? नहीं करोगे ना? तो तुम उसका रद्द कर कब रहे हो? पहली बात तो ये है, तुम उसके शागिर्द हो तभी तो नहीं कर रहे हो। तुम वादा करो कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तुम लोग जितनी वीडियो बनाए हो डिलीट कर दोगे, वादा करो। तो सबको फिर साबित करोगे? हाँ, कुफ्र साबित करूंगा तो तुम डिलीट कर दोगे वीडियो। हाँ, और तौबा करना अपनी गलती से। एक मिनट, जब उसका कुफ्र अबे एक मिनट, जब तुम्हारे नजदीक कुफ्र साबित है तो उसके हक में वीडियो क्यों डाला था? ओ काट दिया हमने। लगाओ। जब इसके नजदीक कुफ्र उसका वाजिब था तो वीडियो क्यों डाला था ताहिरुल पादरी का? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें।
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो 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 यार, कह रहा हूँ तुम लोग क्यों परेशान करते हो? मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारे नजदीक वो काफिर था तो तुमने उसके हक में वीडियो क्यों डाला था अपने चैनल पे? मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैंने उसके हक में वीडियो नहीं डाला था, वो मैंने मैसेज के तौर पर क्यों डाला था उस काफिर का मैसेज? तुमने तो बार बार उसको लाते हो घसीट के। तो उस काफिर का मैसेज क्यों डाला था तुमने? कल को तुम अशरफ अली थानवी का भी जो काफिर है, अशरफ अली थानवी ने जो मैसेज दिया वो भी डाल दोगे? क्या मैं कह रहा हूँ कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी ने भी अपनी किताबों में बहुत सारे मैसेज दिए हैं, उसको भी डाल दोगे? मैंने कितनी बार तुम लोगों से बता चुका हूँ कि मैं ताहिरुल कादरी के बारे में इतना नहीं जानता था। और अच्छा, थानवी की जो बात कर रहे हो तो ताहिरुल कादरी, एक मिनट, ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से तुम इतना नहीं जानते थे? सुनो, ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से, ताहिरुल कादरी से इतना नहीं जानते थे और तुमने जो अमीनुल कादरी साहब का रद्द किया, तुम्हारा रद्द बनता है उस पे? हाँ, अमीनुल कादरी साहब साबित करोगे तुम? नहीं तो उस पे रद्द जो तुमने किया है उस पे तुम फतवा लाके दे सकते हो उलमा इकराम की बारगाह से? हाँ। चलो, किससे लाओगे फतवा? कौन से इमाम से लाओगे? सुनो। सुनाओ। अगर तुमने, सुनो, अहले सुन्नत वल जमात के, सुनो, अहले सुन्नत, उनके चैनल पर जवाब मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात के मोतबर आलिम से अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक से फतवा लेके आओ। शफीके मिल्लत को मैं जवाब दे रहा हूँ, शफीके मिल्लत ने मेरे अच्छा, और वो बयान, सुनो, वो बयान जिसने दिया है सबके खिलाफ फतवा लाके देना पड़ेगा तुम्हें। मैं बहुत बड़े चूतिया आदमी हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? तेरे बाप ने, सुन, तेरे बाप ने तुझको तमीज नहीं सिखाई? ये चूतिया क्या होता है बे? हैं? बहुत बड़े चूतिया। अबे तो गधे के बच्चे, तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? मेरी बात की तायीद की और कहा। किसने तायीद की है? किसने तायीद की है? किसने तायीद की है? शफीके मिल्लत को जानते हो? शफीके मिल्लत ने क्या बोला है? मेरी बात की तायीद की है, फरमाया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगेगा अमीनुल कादरी पे? मैंने कुफ्र का फतवा लगाया है। तो क्या लगेगा फिर? कौन सा फतवा लगेगा? कौन सा फतवा लगेगा? मैंने अबे तो गधे रद्द क्यों कर रहा है? गुमराह का फतवा लगेगा। तो फतवा लाके कब दोगे तुम? अपने चैनल पे कब दिखाओगे? अबे उनके चैनल पे मौजूद है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपने फतवा ला करके अवाम के सामने कब दिखाओगे? अबे छूटिया, मैं बता तो रहा हूँ कि अबे गधे के बच्चे उनका लिखित रूप में फतवा, मैं कह रहा हूँ लिखित रूप में फतवा लाके तू कब दिखाएगा अपने चैनल पे? अबे छूटिया आदमी, जब उनके वॉइस में मौजूद है, वो खुद बोल रहे हैं और उनकी खुद की चैनल पर मौजूद है, तो तुझे लिखित वाला क्यों चाहिए? चलो, तहरीरी फतवा क्यों चाहिए थे? तहरीरी फतवा इसलिए चाहिए, चूतिया के लंदन। अबे सुन, चूतिया के लंदन वॉइस कोई भी चेंज कर देता है। अबे वो सुन गधे, वो गधे सुन, ये सोशल मीडिया है, इसमें वॉइस कोई भी चेंज कर देता है। लिखित रूप में फतवा लाके दे उनके लेटर पैड पे, अगर हलाली की औलाद है तो तू। आदमी सोशल मीडिया पर वॉइस कोई भी चेंज कर देता है। कोई भी चेंज कर देता है वॉइस। मैं तेरी वॉइस बना दूं? मैं तेरी वॉइस बना दूं? सुन, मैं तेरी वॉइस बना दूं? गधे की औलाद और खिंजीर के बच्चे। लगा इसको दोबारा फोन। साले को बात करने की तमीज नहीं है, दूसरे को बोलता है कि बदतमीजी करता है। देखिए, उसने गुमराह का फतवा लगा दिया है, ठीक है। तो सामईन इकराम, आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुन लिया। अब आइए, अजीम अंसारी ने सैयद अमीनुल कादरी साहब के ताल्लुक़ से ये बता रहे हैं कि सफ़ीके मिल्लत
जो नेपाल के हैं उन्होंने गुमराह का फतवा दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात कही है कि उनको तौबा कर लेना चाहिए इस बात से, जो भी मतलब अपने जुबान से जो मतलब गलत तरीके से जो मतलब वाक़यात है जो पेश करते हैं उससे तौबा कर लेनी चाहिए, मगर गुमराह का फतवा नहीं लगाया है। मगर ये अजीम अंसारी जो है ये ज़बरदस्ती का ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि गुमराह का फतवा लगाया है। मैं ऑडियो क्लिप उनका सुनाऊंगा, तो आप लोग पहले ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। मैं हुजूर कल से राब्ते की कोशिश में था, लेकिन वो खैर आज हो गया माशाअल्लाह। जी मैं बाहर चला गया था। अच्छा हुजूर, मैं ये अभी कहाँ, इंडिया में है नेपाल में है? अभी नेपाल में हूँ। अच्छा हुजूर, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये अभी जो हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला की एक वीडियो बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि गौसे आजम की शान जो बयान की है कि वो गौसे आजम का मकाम ये है कि सारी दुनिया के दरख्तों के टहनियों को कलम बना लिया जाए, पत्तों को कागज बना लिया जाए, समंदरों को रोशनाई बना ली जाए। हाँ वो वीडियो मैंने सुनी है जी। और वो जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान दिया है उन्होंने। जी। अल्लाह तबारक व तआला की शान है वो, और कुरान अज़ीम में बाज़ाब्ता तौर पर सराहतन इन अल्फाज का इन मानी के मुताबिक अल्फाज आए हैं कुरान पाक में। जी। तो जो शान बारी तबारक व तआला के लिए बयान की गई है कुरान पाक के अंदर, वो सारी चीजें इन्होंने इधर आके फिट कर दिया। जी। ये बिल्कुल गलत है, इससे उनको तौबा कर लेना जरूरी है। जी। और बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की शान में ज्यादा से ज्यादा इस्तिकामत बयान की जाए तो बेहतर है। उनकी इस्तिकामत कैसी थी, तसल्लुफ की दीन के हालात कैसे थे, ये सब चीजें बयान, करामतें ज्यादा बयान करने में मुबालगा आराई गुलू हो जाता है। जी। और ये तो खैर गुलू नहीं बल्कि बिल्कुल गलत है। किसी भी मुस्तनद किताब में इस तरह का तज़किरा नहीं मिलता। जी। और ऐसा होगा भी कैसे। जी। तो मुझे लगता है कि उनका ज़हन यहाँ पे ठोकर खाया है, और जो बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू के लिए कुरान पाक में आई हैं, उन सारी बातों को इन्होंने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सेट कर दिया। जी। तो ये गलत बात है, उनको तौबा करना जरूरी है इससे। जी हुजूर, वो आपकी एक तहरीर व्हाट्सएप पे आई थी, तो वो मैंने उसमें अपनी एक वीडियो में मैंने उसको डाल दिया था। अभी भी लोग उस पर तावीलें पेश कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है और मतलब उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, जबकि मैंने उसमें सूरह लुक़मान शरीफ की एक आयत करीमा भी पढ़ के जिसमें ये अल्लाह की शान बयान की गई है। ये तावीलें बयान करने वाले खुदा से डरते नहीं हैं। जी। अब किसी की बोली को इतनी खींच खांच करके तावीलें निकालना, और जो शान बारी तबारक व तआला के लिए कुरान पाक में बयान हुई जी, उसी को दूसरों के लिए बयान कर देना और फिर उसमें तावीलें करना, ये मैं समझता हूँ जिद्दपना है जी, और नफ्स की गुलामी है, अल्लाह, या शख्सियत परस्ती है। तो इस तरह की तावीलें करने वालों को इसमें क्या परेशानी है, वो तौबा कर ले तो। बिल्कुल बिल्कुल, तौबा करना जरूरी है, इसमें तावीलें करने की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल, तावील की कोई सूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। खामखा के लिए तावील 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 का मजाक बना रखा है लोगों ने। जी बिल्कुल। तावीलें क्या करेंगे, किसी मुस्तनद किताब में यह हवाला दे सकेंगे? किसी की मुस्तनद किताब में यह हवाला नहीं मिलेगा। जी जी। एक मरतबा मैंने इनकी वीडियो सुनी थी, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इन्होंने बयान किया था। उनके एक धोबी का इंतकाल हो गया, फिर वो कब्र में सवालात नकीरैन में बन रब्बों का तो जवाब देते हैं मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मादिनों का तो मैं गौस पाक का धोबी हूँ, माकुन ततकुलो फी हाज़ा रजुल तो मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तीनों सवाल के जवाब में यही कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इस पर इसको उन्होंने बयान किया, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने मुस्तनद किताब में नहीं है। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने देखा जाए तो हदीस पाक में तो आया है कि जो सवाल का जवाब देगा उसके लिए जन्नत का फर्श है, और जो सवालों का जवाब नहीं देगा तो उसके लिए जहन्नम का अजाब है, और कोड़े हैं और गुर्ज है और ये और वो, ये सारी बातें हदीस में आती है। तो ये हदीस पाक के खिलाफ भी ये बात हो जाती है कि उस पाक के धोबी ने जवाब दिया नहीं और उसके लिए ये तमाम इनामात इकरामात, ये तो एतराज हदीस पाक से लाजिम आता है। दूसरा एतराज कि क्या इसमें हजरत गौसे पाक की शान बयान हो रही है? अगर बनज़र गैर देखा जाए तो इसमें उनकी शान नहीं बयान हो रही है,
जी बल्कि इसमें उनकी तनकीस का पहलू निकलता है। कोई भी सोच सकता है जी, कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोहबत में आदमी जाता था, दिल मुनव्वर हो जाता था, बेशक, कल्बे इंसानी नूरे मार्फत से मुस्तनीर हो जाता था। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कैसा उनका गौस पाक, कैसा उनका धोबी था जो उनकी सोहबत में रहने के बावजूद भी, उनके साथ रहने के बावजूद भी पहचान न सका कि हमारा खुदा कौन है, हमारे रसूल कौन है, हमारा दीन क्या है। अल्लाह अल्लाह, न खुदा की मार्फत, न रसूल की मार्फत, न दीन की मार्फत। तो बिल्कुल, ये सरकार गौस पाक की सोहबत में रहने वाला इतना बड़ा नाअहल कैसे हो सकता है? जी खुदा को भी न जाने, दीन को भी न जाने। एक तरह से उनकी शान पे हर्फ आता है। जी, बिल्कुल दूसरी हुजूर, बात यह है जी कि कब्र में उस धोबी की जबान से ये सब अल्फाज अदा हो रहे थे, उसको सुना किसने? जी किसने जाके सुना? जी जी, ये सारी बातें हैं, इस तरह की रवायात वो बयान करते हैं। अब ये अजान होने लग गई, इसलिए मैं अपनी बात इसी जगह खत्म करता हूँ। बहरहाल उनको इस बात से तौबा करना जरूरी है। जी हुजूर। हुजूर अगर आप इजाजत अता फरमाए तो मैं ये ऑडियो उस पर नेट पे डाल दूं? हाँ, डाल सकते हैं। जी हुजूर, अदब से उनसे गुजारिश है कि इस बात पे रुजू करें, तौबा करें। जी हुजूर, ये सब किसी भी मुस्तनद किताब में नहीं है, जी तो आप डाल सकते हैं। कोई गलत बातें तो मैंने की नहीं है, बल्कि सही बातें हैं। जी हुजूर, अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरी रहनुमाई कोई कराए। जी बिल्कुल। तो ये ऑडियो क्लिप थी हजरत उस्मान साहब का, जो नेपाल के रहने वाले हैं और उनको सफ़ीके मिल्लत भी कहा जाता है। तो उन्होंने तौबा के बारे में बताए हैं, मगर गुमराही का फतवा नहीं लगाए हैं। तो इस तरह अजीम अंसारी बोल रहा है गुमराह है, इस तरह का फतवा है, तो ये गलत बात बोल रहा है। ठीक है, तो इस ऑडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।